इस मीटिंग में सिखाने वाले गुरुदेव, जिसका मैं इस बड़े मंच में नमन करूंगा, जिसका मार्गदर्शन, जिसका आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त होता है, हम सबके कॉमन अपलाइन विस्मय पितामह कहे जाने वाले मिस्टर के बी दुर्गा सर को मैं इस शानदार मन से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और त्रिमूर्ति कहे जाने वाले में इसमें दो और हमारे बीच में मूर्ति हैं, जिसमें श्री राम सूर्यवंशी सर जो डायनेमिक पर्सन हैं, और शरद चंद्र विश्वास सर। इन तीनों के अथक मेहनत से आज छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में बिजनेस फैला है। और साथ ही साथ विक्ट्री स्कूल के फाउंडर लीडर विजय पंडित सर, उनकी जितने भी मैं तारीफ करूं, एक सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। जितना वो मेहनत हम सबको कामयाब बनाने के लिए करते हैं, सिखाने के लिए करते हैं, वो उनके डेडिकेशन को दिखाता है। और एक निस्वार्थ भाव से सर लगे हुए हैं हम सबको सिखाने के लिए, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन जान होता है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में यदि एजुकेशन नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी लोग कामयाब नहीं हो सकते। और उसका बीड़ा ही विक्ट्री स्कूल के जितने भी फाउंडर लीडर हैं वो सभी उठाए हुए हैं। सुबह 7 बजे सब उपस्थित होते हैं, नेशनल लेवल के लोग, और अपनी बातों को रखते हैं और अपने डाउट को पूरा करते हैं। कि शानदार प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं पूरे विक्ट्री स्कूल को धन्यवाद देता हूं। और विजय पंडित सर को मैं पुनः नमन करता हूं कि सर ने मुझ पर विश्वास किए और इतने बड़े मंच में मुझे आज स्पीकर के रूप में सर ने आमंत्रित किए, और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और साथ ही हमारे विक्ट्री स्कूल के और फाउंडर लीडर हैं, जिनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सबको आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें आकाश सिन्हा जी हैं, जो सर के ही वो प्रोफाइल सेक्शन को देख करके मेरे मन में विश्वास हुआ, और मैं उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक विश्वास पैदा किया मेरे अंदर, और मेरे तो क्या, लाखों लाखों लोगों के अंदर विश्वास किया है उनके प्रोफाइल सेक्शन ने। जयंत बरई सर, जो हर दिन सुबह 7 बजे मीटिंग को चालू करते हैं, और सर बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं और सिखा रहे हैं निस्वार्थ भाव से, ये उनकी बहुत बड़ी सोच है। सुनील पंडित सर, अमिताभ सर, अमर भाई सर, महेश मिश्रा जी, प्रेम नारायण तिवारी जी, आरपी राजेश सर, पंकज वर्मा जी, ये तमाम ऐसे साथी हैं जो अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। डी के मालाकार सर हैं, मनीराम वर्मा जी हैं। वैसी महिला शक्तियों में मनीषा सिन्हा मैडम, मनीषा पटेल मैम, बनीता नायक, दलजीत चालकी मैम, सानू कुमारी, सुरेखा बाने मैम, ये तमाम महिला नारी शक्ति हैं। सानू कुमारी जी, जो बिजनेस को अपने कंधों पे लेकर के आगे बढ़ रही हैं और बड़े बड़े टीम को लीड कर रही हैं, और एक उदाहरण प्रस्तुत करते जा रही हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे कामयाबी को हासिल करना है। ये इनके पद चिन्हों पे लोग चल करके आज कामयाब हो रहे हैं। इसी प्रकार के साथियों, मैं उन तमाम साथियों का जरूर नाम लूंगा कि आज मैं जो अमेथिस्ट लेवल अचीव कर पाया हूं, इसमें मेरे लाइफ लाइन का बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे हमेशा फक्र होता है अपने लाइफ लाइन पे। और सारे लोग एक विजनरी हैं, और विजनरी ही कुछ करता है, और उन्हीं विजनरी में से चंद मैं साथियों का नाम लूंगा। मेरे पास समय का अभाव है और बहुत ही कम समय हम सबको मिला रहता है यहाँ पर, तो मैं जरूर 1 मिनट लूंगा, जिसमें मनीराम वर्मा जी हैं, आजूराम जी हैं, बीएल प्रजापति जी, देवनायक जी, धनेश ध्रुव जी, जागेश्वर प्रभा साहू जी, शेखर साहू जी, हेमशंकर साहू जी, रमेश साहू जी, पीआर भारती जी, आर के पाल जी, राजेश साहू जी, टेकराम निषाद जी, आसाराम साहू जी, सदराम पटेल जी, राजेश्वर साहू जी, डोमन देवांगन जी, ईश्वर साहू जी, शेष नारायण सर, श्रवण निषाद जी, अनिल सिंह जी, दीनाराम रजक जी, ओंकार देवांगन जी, हरिदास मानिकपुरी जी, हीरालाल धीवर जी, ओम प्रकाश जायसवाल जी, उमाशंकर साहू जी, संदीप मंडल जी, ये तमाम ऐसे साथी हैं। हो रही है सर, आप कंटिन्यू करें।
जी, थैंक यू। साथियों, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन एक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक बैकबोन होता है, और उसके बगैर कोई भी नेटवर्क जो है खड़ा नहीं हो सकता। हेलो। मीटिंग। जी सर, जी, आप कंटिन्यू करें। सफलता के लिए जो है डुप्लीकेशन बहुत ही जरूरी है साथियों, क्योंकि कहा जाता है कि लोग वो कभी नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे, लोग वो करेंगे जो आप खुद करेंगे। ये कहावत है। तो आप कैसे टीम चाहते हैं, कैसे टीम का निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए आपको खुद करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी चीज और किसी व्यक्ति को जैसी अपने जैसी कॉपियां बनाने की कोशिश करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक लोग आपकी जैसे कॉपी नहीं करेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। यह डुप्लीकेशन जो है नेटवर्क मार्केटिंग का एक मूलभूत सिद्धांत है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है वह है, लीडर से अनुयायियों के सिद्धांत पर काम नहीं करता नेटवर्क मार्केटिंग। ये अनुयायी है, जो अनुयायी होते हैं, जो फॉलोअर होते हैं, उस सिद्धांत पर नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में जो डुप्लीकेशन है वो लीडर से लीडर के सिद्धांत पर काम करता है। साथियों, लीडर तैयार करने का इस बिजनेस में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और इस बिजनेस में यदि कोई विकल्प है तो वह डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन के जो अभाव है, किसी के टीम में यदि डुप्लीकेशन नहीं है, कोई व्यक्ति अपने टीम में यदि डुप्लीकेट नहीं कर रहा है, तो केवल और केवल वो नौकरी कर रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं कर रहा है। और यहां पर भी हम साथियों को देखते हैं, लोग बोलते हैं मैं 20 ज्वाइन कर लिया, 50 ज्वाइन करा लिया, 100 ज्वाइन करा लिया, लेकिन उसके नीचे में डुप्लीकेट नहीं हो पाता, और वह व्यक्ति साल भर बाद भी अकेले का अकेले होता है। तो शरद चंद्र विश्वास सर कहते हैं, आप लोगों को लाते हैं, लोगों का आप निर्माण जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके बिजनेस का निर्माण नहीं हो सकता। तो आपके बिजनेस का निर्माण लोग करेंगे, और लोगों का निर्माण आपको करना होगा। तो आप लोग आपके बिजनेस का निर्माण कैसे करेंगे, उसके लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि लोग आपके हिसाब से करें, तो आपको भी एक डुप्लीकेट लोग करें, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। साथियों, एक नेटवर्क मार्केटिंग जो लीडर के पास सबसे जो महत्वपूर्ण टूल्स होती है वो है डुप्लीकेशन टूल्स होती है। यदि आपको लोगों को डुप्लीकेट कराने का स्किल नहीं आता, तो आप नेटवर्क में कामयाब नहीं हो सकते। यहां तक कि एक यदि आप इस स्किल को जानते हैं, डुप्लीकेशन की स्किल यदि आपके अंदर है, तो आप एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति एक शक्तिशाली टीम तैयार कर सकते हैं, एक शानदार टीम तैयार कर सकते हैं, एक मनपसंद टीम तैयार कर सकते हैं। और यदि इस स्किल को आप नहीं जानते हैं, डुप्लीकेशन की स्किल को, तो टीम तैयार करने में आपको दिक्कतें होंगी। तो ये स्किल है जो सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको लगातार लगातार मीटिंग सेमिनार में आना पड़ेगा, और एक एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। साथियों, एक अच्छे व्यवहार की जिम्मेदारी एक लीडर पर होती है, और वह टीम को बनाने के लिए एक कॉपी करता है। जैसा लीडर होता है वैसी उसकी टीम होती है, और पूरा पूरा फोटो कॉपी होता है। मैं आगे जाता हूं, यहां पर देख सकते हैं हाउ टू मेक यूर डुप्लीकेट। आप अपने लिए डुप्लीकेट कैसे तैयार करें। साथियों, यदि आप फोटोकॉपी मशीन में कोई भी कागज को डालेंगे, यदि उसका डुप्लीकेशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, जैसा वो ओरिजिनल कॉपी रहेगा ठीक उसी प्रकार से डुप्लीकेट निकलेगा। तो यहां पर हम दोष किसको देंगे, क्या फोटोकॉपी मशीन को दोष देंगे? बिल्कुल नहीं, हम उस ओरिजिनल कॉपी को दोष देंगे
जो सही नहीं है। इसी प्रकार से आपको, आप एक लीडर हैं, आप एक ओरिजिनल हैं, तो आप चेक करेंगे आप जैसा हैं, आपका टीम भी आपके पास वैसा ही आने वाला है, आपका टीम भी वैसा ही बनने वाला है। आप यदि उत्साहित व्यक्ति हैं, एक हेल्पफुल नेचर के व्यक्ति हैं, लोगों को मोटिवेट करने की आप में भावना है, तो आपका टीम भी आप ही की तरह होगा। आपके टीम में यदि सुस्त लोग हैं, तो आप यदि सुस्त हैं तो आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे। मैं देखता हूं बड़े बड़े सेमिनारों में, जिसके जो लीडर होता है उनकी टीम वैसे ही वहां पे परफॉर्म करती है। एक अलग से उत्साह, एक अलग से जोश और जुनून एक लीडर जो है अपने टीम में पैदा करता है। तो आप खुद को चेक करेंगे कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपके अंदर जो स्किल है वो कैसे आपके लोगों को डेवलपमेंट करता है, उनके स्किल को कैसे डेवलप करता है, ये आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। साथियों, आपको पहले दूसरों को सुधारने से पहले खुद सुधरना पड़ेगा। आप चाहते हैं लोग काम करें, तो आपको पहले काम करना पड़ेगा। आप चाहते हैं लोग प्लान दिखाएं, तो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं लोग फॉलो अप करें, तो आपको पहले फॉलो अप करना पड़ेगा। आप चाहते हैं लोग मीटिंग लें, तो आपको मीटिंग लेना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं पहले आपको करना पड़ेगा, तब आपके लोग करेंगे। साथियों, एक कहावत है कि एक बच्चा बहुत गुड़ खाता था, और उसकी माँ बहुत परेशान थी, और उसको पता चला कि दूर कुछ किलोमीटर दूर कुछ कोई बाबा आया है जो लोगों की समस्याओं को हल कर देता है। वो महिला जो है अपने बच्चे को लेकर के गई। आप सब इस कहानी को सुने होंगे, और इसी पर मैं कुछ रिलेट इस कहानी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वहां पर बाबा के पास जाती है और बोलती है कि बाबा जी मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, मैं क्या करूं। तो बाबा जी बोलता है कि इसको आप जो है 1 हफ्ते के बाद लाना। तो महिला चली जाती है, दोबारा वहां पर दूरी तय करके, लंबी दूरी तय करके फिर बाबा के पास जाती है 1 हफ्ते के बाद, और फिर पूछती है कि बाबा जी क्या उपाय है, मेरे बच्चे जो गुड़ खा रहे हैं उसके लिए आपने कुछ सोचा है क्या। तो बाबा जी बोले कि एक काम करना, इसको कल से गुड़ खिलाना बंद कर देना। तो महिला बोलती है कि बाबा जी ये काम तो आप 1 हफ्ते पहले बोल सकते थे, इतने दूर से मैं पैदल चल के आई हूं, और 1 हफ्ता आप ऐसे डिले कर दिए आप। तो बाबा जी बोले कि 1 हफ्ता पहले मैं भी गुड़ खा रहा था, और अब मैं गुड़ खाना बंद कर दिया हूं, इसीलिए मैं आज आपको बोल पा रहा हूं। तो यदि आप अच्छा लीडरशिप डेवलपमेंट अपने अंदर करना चाहते हैं, तो पहले खुद में सुधार करना होगा। खुद की गलतियों को आप सुधार करेंगे, तब आपकी टीम जो है शानदार डुप्लीकेट होगा। तो साथियों, अपने अंदर की बुराइयों को पहचाने, लोगों में बुराई ना देखें, जो आप कहते हैं वो जरूर करें। हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं, हम हर काम जो है नकल करके सीखते हैं। साथियों देखिए, एक बालक जो है कैसे अपने पिता की नकल करता है, और हम लोग, मेरे ख्याल से जितने भी व्यक्ति हैं जिसकी शादी नहीं हुई है, शादी हो गई हैं, शादी हो गई, वो अपने पापा का हमेशा नकल करते हैं। बच्चे टीचर की नकल करते हैं, टीचर की आवाज निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम नकल से ही सब सीखते हैं। एक डॉक्टर नकल करके डॉक्टर बना, एक टीचर नकल करके टीचर बना, एक इंजीनियर अच्छा इंजीनियर नकल करके बना, एक सीए जो है अच्छा नकल करके सीए बना, एक पुलिस वाला, एक फौजी अच्छा ट्रेनिंग करके दूसरे जो जो लोग ट्रेनिंग देते हैं उसको नकल करके वो जो है फौजी बना या पुलिस बना। तो साथियों, ये नकल करना एक डुप्लीकेट है, और इसी डुप्लीकेट को करके हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। और यहां पर लोग कामयाब नहीं होते, इसके पीछे कारण है कि वो अपने अंदर, अपने टीम में डुप्लीकेट तैयार नहीं कर पाते, या लोग डुप्लीकेट नहीं कर पाते। इसीलिए कई साथियों को मैं देखता हूं 10 साल, 12 साल, 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं, और उनका टीम नहीं होता है, और एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पता नहीं कितने बिजनेस को में ज्वाइन कर चुके होते हैं, और कभी उसको कामयाबी नहीं मिल पाती, क्योंकि वो अच्छा डुप्लीकेट नहीं करता या डुप्लीकेट नहीं करवाता। तो डुप्लीकेट वही करता है जो डुप्लीकेट वही करवाता है जो डुप्लीकेट करता है। तो आप
अच्छे डुप्लीकेट नहीं कर सकते तो आप अच्छा डुप्लीकेट नहीं करा सकते। कहा जाता है एक अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर होता है। यदि स्टूडेंट में अच्छा नहीं है तो कभी भी अच्छा टीचर नहीं बन सकता। तो आप यहां पर आप चाहते हैं कि आप अच्छा टीचर बने, आप चाहते हैं कि अच्छा डुप्लीकेट अपने टीम में करें, तो आपको भी अच्छा डुप्लीकेट करना सीखना होगा, अच्छा नकलची बनना सीखना होगा। साथियों, आगे हम देखते हैं, मैं एक कहानी के माध्यम से इसको आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक कहानी है। एक रेगिस्तान में एक व्यक्ति और जाता है और उसको बहुत प्यास लगती है, और प्यास के मारे उनका गला सूख जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। रेगिस्तान में जहां भी देखता है कहीं पर उसको पानी नजर नहीं आता। एक गर्मी, बहुत तेज गर्मी से परेशान रहता है। वो आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाती है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा, मैं अब कभी जिंदा नहीं रहने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि रेगिस्तान के एक ऐसे जगह में जहां पर एक छोटा सा घर बना हुआ है और जहां पर कुछ हरियाली है। देखता है कि यार वहां पर हरियाली तो हो सकता है, कुछ पानी हो। तो वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद देखता है कि चारों तरफ से बाढ़ लगा हुआ है, और एक अंदर एक व्यक्ति जो है वो अंदर घुसा हुआ है और वो पानी पी रहा है। अंदर एक बोर है जिसमें से वो पानी पी रहा है। वो देखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो क्या देखता है कि वार्निंग लिखा रहता है वहां पे एक बोर्ड में, एक्सप्लोजिव कीप आउट। यहां पर कुछ ऐसे बम लगे हुए हैं जिसको अपन बोलते हैं, जमीन में बम लगे हुए हैं कि यदि आप अंदर आते हैं तो आप बम फट सकता है। तो आदमी परेशान हो जाता है, मैं क्या करूं, मुझे तो प्यास लग रही है। और अंदर जो व्यक्ति जो है वो बढ़िया मीठा पानी पी रहा है, अपने प्यास को बुझा रहा है। और यहां पर से मैं जाऊं तो हो सकता है मेरा पैर जो है बारूदी सुरंग जो बम है उसमें पड़ जाए तो मैं मर भी सकता हूं। तो क्या करे, कैसे करे, बहुत परेशान होता है आदमी। लेकिन देखता है कि अंदर जो आदमी है वो बोलता है हाय, अरे जवाब आता है, और बोलता है कि आप अंदर आ सकते हैं, और जहां जहां मैं पैर रखा हूं आप उस पैर पे अपना पैर रखिए और आराम से आ जाइए। और व्यक्ति वैसे ही करता है, अपना दिमाग नहीं लगाता है। जहां जहां वो व्यक्ति पैर रखा रहता है उसी उसी के पैर के ऊपर वो अपना पैर रखता है और जाता है, और उसको वो मीठा जल मिल जाता है और कामयाब हो जाता है। साथियों, ये व्यक्ति कौन है जिसका पैर है? कौन है? ये आपका सीनियर है। इसको आपको फॉलो करना है, इसको डुप्लीकेट करना है। जैसा वो बोलता है वैसा आपको करना है। यहां पर दिमाग नहीं लगाना है। सीनियर का दिमाग होगा और आपका दिल होगा, और जो दिल वाले होते हैं वही नेटवर्क में कामयाब होते हैं। तो आप फॉलो करें अपने अपलाइन का, अपने एक्टिव ग्रोविंग अपलाइन। अपलाइन का मतलब क्या है? आपकी एक्टिव ग्रोविंग अपलाइन का आपको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी कामयाबी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उनके नक्शे कदम पर चल करके आप भी कामयाब इंसान बन सकते हैं। साथियों, तो डुप्लीकेट करें। जो अच्छे डुप्लीकेटर होते हैं वो अच्छे सफल इंसान होते हैं। आज यदि मैं बात करूं, जितने भी हमारे सफल लीडर हैं, चाहे के वी दुर्गा हो, चाहे आप सूर्यवंशी सर हो, चाहे शरद चंद्र विश्वास हो, विजय पंडित सर हो, चाहे आकाश सर हो, चाहे जयंत बरे सर हो, जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं वो अच्छे डुप्लीकेट करते हैं, अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करते हैं। आप देखते हैं सब लोग बोलते हैं अपने अपलाइन की बात यहां पर करते हैं कि मैं, उन्होंने मुझे सिखाया। अपना दिमाग नहीं लगाते साथियों, वो अपलाइन की बातों को एज इट इज फॉलो करते हैं और अपने नीचे उसी चीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और आज वो सफल व्यक्ति हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में, आप देख पा रहे हैं। तो आपको भी डुप्लीकेट करना सीखना होगा। आइए देखते हैं कि यहां पर लिखा है whom to make your duplication। डुप्लीकेट, आप किसको डुप्लीकेट करें, किसको अपना डुप्लीकेट बनाएं, ये महत्वपूर्ण चीज है। हमें अपना डुप्लीकेट कैसे ढूंढना है। टीम में आपके पास हजारों की टीम है, आपके पास हो सकता है 50 लोगों की टीम है, आपके पास हो सकता है 100 लोगों की टीम है। तो ये बात आप बिल्कुल बांध लें कि आप यदि डुप्लीकेट अपने नीचे नहीं पैदा कर रहे हैं, केवल लोगों की ज्वाइन करा रहे हैं, तो कभी भी नेटवर्क में कामयाब नहीं हो सकते। ये 100% सत्य है। तो हमें कैसे एक अच्छा डुप्लीकेट टीम तैयार करना है, हम कैसे लोगों को छांटें डुप्लीकेट के लिए, तो इस पर साथियों मैं बात रखूंगा। क्योंकि हम देखते हैं कि
इस बिजनेस में 90% लोग असफल हो जाते हैं। और उसका एक ही कारण है, वे गलत लोगों के पीछे मेहनत करते हैं, गलत लोगों के पीछे मेहनत करते हैं, और गलत लोगों के पीछे मेहनत करने की वजह से वो नाकामयाब हो जाते हैं। तो हमें कैसे लोगों को डुप्लीकेट कराना है, कैसे हम अपने टीम के लोगों को पहचाने, अपने टीम में जो लोग आए उनको कैसे पहचाने। तो साथियों, आप ऐसे 10-15 लोगों को छांटिए अपने टीम से। हो सकता है आपके पास 50 लोगों का टीम है, हो सकता है आपके 100 लोगों की टीम है, उसमें से आप 10-15-20 लोगों को छांटिए आप, और देखिए किसका सपना बड़ा है। जो 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, उससे ज्यादा महीना कमाना चाहते हैं, उनके पीछे मेहनत कीजिए, उनको तैयार कीजिए। यदि वो 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे साथियों, तो आप 1 करोड़ रुपए महीना कमाएंगे। तो पता कैसे करें, पता कैसे करें ऐसे लोगों का जो आपका डुप्लीकेट कर सके। तो पता करने के लिए कुछ पॉइंट है जो मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। तो सबसे पहले आप उनके पास जाते हैं तो देखते हैं कि जो इंसान आपकी बात को मानता है, उसके पीछे अपना समय लगाएं। देखें कि कौन कौन आपका लाइफ लाइन है, कौन कौन डाउन लाइन है, जो आपको फोन करता है, जो आपकी बातों को मानता है। आप बोलते हैं प्लान दिखाओ, प्लान दिखाता है ना। आप मीटिंग लेने बोलते हैं, मीटिंग लेता है। जिम्मेदारी लेने बोलते हो, जिम्मेदारी लेना है। आप जो भी बोलते हो वो सामने वाला फॉलो करता है। ऐसे व्यक्ति को चयन करें, क्योंकि नेटवर्क में हमेशा 10% लोग ही कामयाब होंगे, 90% लोग नहीं कामयाब होंगे। क्योंकि हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता साथियों। एक हर काम इंजीनियर, हर काम जो लोग है इंजीनियर नहीं बन सकते, हर लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, हर लोग टीचर नहीं बन सकते, हर लोग सीए नहीं बन सकते। इसी प्रकार से हर व्यक्ति अच्छा नेटवर्कर नहीं बन सकते। लेकिन आपके पास जो लोग आए हैं उसमें से आपको छांटना है। सभी लोग कामयाब नहीं हो सकते, यहां पर भी कामयाब तो हो सकते हैं, लेकिन लोगों में बहुत सारे फॉल्ट आ जाता है, बहुत सारे उसमें बुराइयां होती हैं, उसको कभी वो दूर करने की कोशिश नहीं करते। तो किस व्यक्ति को लेना है? जो इंसान आपकी बातों को मानता है, उसके पीछे काम करना है। दूसरा है जिस व्यक्ति के जो दूसरा है जिस व्यक्ति के सपने आपसे बड़े हों। आपकी टीम में देखें किसके सपने आपसे बड़े हैं। तीसरा है कौन है जो आपको मोटिवेट करता है। इसको हमको देखिए, मोटिवेट करने का मतलब है, एक लाइफ लाइन से जब आप बात करते हैं, एक लाइफ लाइन हमेशा बोलते हैं सर काम नहीं हो रहा है, सर लोग कर नहीं आ रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूं सर, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। उसमें लर्निंग प्रोसेस नहीं है उस व्यक्ति में, वो सीखना नहीं चाहता। मीटिंग में बुलाओगे तो मीटिंग में नहीं आता, प्लान दिखाने बोलोगे तो हफ्ते में एक आध दिन प्लान दिखा देता है। लेकिन कुछ ऐसे साथी आपके टीम में मिलेंगे जो आपको फोन करता है और बोलता है सर बताइए मैं क्या करूं, सर मजा आ गया यहां पर गया तो, इसको मैं प्लान बताया, उसको प्लान बताया, वो ऐसे बोला वैसे बोला। ये ऐसे लोग आपको मोटिवेट करते हैं। डिमोटिवेट जो करने वाले लोग हैं उनको आप किनारा करिए, आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे। लेकिन मोटिवेट जो व्यक्ति करता है आपकी टीम में, ऐसे व्यक्ति को आपको टीम का सदस्य बनाना है, आपके टीम का मेंबर बनाना है। चौथा है जो व्यक्ति हर मीटिंग या सेमिनार को अटेंड करता है। आप देखें कितने ऐसे साथी हैं जो हर मीटिंग को अटेंड करता है, सेमिनार अटेंड करता है, जूम मीटिंग अटेंड करता है। इसको आप अपने टीम का मेंबर बनाएं। और पांचवा है जो व्यक्ति खुद पे खर्चा करता है। खुद पे खर्चा करने का मतलब है कि जो टूल्स लेता है, पुस्तक लेता है, सेमिनार में अपना खुद का पैसा देता है, कभी कंजूसाई नहीं करता। क्योंकि चीप सोच के साथ आप कभी नेटवर्क नहीं कर सकते। यदि हम सोचेंगे मैं यहां तक जाऊंगा, 50 किलोमीटर जाऊंगा, मेरा पेट्रोल खर्चा होगा, मेरा नाश्ते पानी में खर्चा होगा, तो हम कभी भी बड़ा नहीं कर सकते। चीप सोच, कंजूस सोच आपको आगे बढ़ने नहीं देता। यहां पर आपको बड़ा सोच रखना है साथियों, क्योंकि नेटवर्क जो है पैसा कमाने का नहीं है, पैसा बनाने का बिजनेस है। और पैसा बनाने में समय लगता है, 2 से 3 साल 5 साल समय लगता है। तो हम जो चीप सोच के लोग हैं वो हिसाब किताब करना चालू कर देते हैं, महीने में हिसाब किताब लगाना चालू कर देते हैं। यार इस महीने में तो मेरा जो है ना 5,000 खर्चा हुआ, इनकम आया 2,000 रुपया। वहीं से वो व्यक्ति जो है खर्चा करना बंद कर देता है। अब उसको 100 किलोमीटर दूर अपने टीम को बिल्ड करने जाना है, तो वो सोचेगा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा 2,000 रुपया पेट्रोल खर्चा लगेगा,
वहां पे जाऊंगा तो मैं लाज में रुकूंगा, तो ऐसे लोग नहीं बढ़ सकते। आपको शुरू में जब आते हैं तो आपको खर्चा करना होता है, कुछ बोना होता है। जैसे हम कोई भी चीज बोते हैं तो हमें तत्काल उसका रिजल्ट नहीं मिलता। यदि हम पौधा भी बोते हैं, पौधा भी लगाते हैं, मिर्ची या टमाटर का या भट्टा का भी पौधा लगाते हैं, बैगन का पौधा लगाते हैं, तो उसके लिए हमें 2 से 3 महीना 4 महीना इंतजार करना पड़ता है। और यहां पर भी आपको इंतजार करना होगा, शुरुआत में आपको बोना सीखना होगा। तो आप ये 5 जो पॉइंट है आप जरूर रखें और ऐसे लोगों की टीम का निर्माण करें। साथियों, साथ ही साथ हमें कमिटमेंट लेना पड़ेगा। टेक 5 कमिटमेंट्स। कमिटमेंट लेना है। ज्यादातर लीडरों को मैं देखता हूं वो कमिटमेंट देते हैं और अपने टीम से कमिटमेंट नहीं लेते हैं। आपको अच्छा फॉलोअर बनाना है। आपकी टीम में फॉलोअर जब तक पैदा नहीं होगा तब तक बड़ा टीम का निर्माण नहीं हो सकता। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो यस हेलो। सर, आपकी जी आवाज आ रही है। जी, थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग जो है 5 साल में आप अमीर बनाने का बिजनेस है, 10 से 15 साल में अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और यदि 10 साल 15 साल से लगे हैं और आप अपने सपनों को नहीं जी पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो आपको बड़ा टीम बनाना है। कुछ साथी आते हैं और 2 से 3 साल में, 4 साल में एक बहुत बड़ा टीम बना करके कामयाब हो जाते हैं। यहीं पर बहुत सारे लोग आते हैं जो 2 साल 3 साल लगे रहते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे है डुप्लीकेशन करने का अभाव। ये क्या होता है कि हम हाईवे में हैं, हाईवे में जा रहे हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर पौधे लगाते जा रहे हैं और पौधे लगा रहे हैं, 100 किलोमीटर दूर पौधा लगा दिए, लेकिन जो पीछे के पौधा हैं वो सूख जाते हैं। बहुत पीछे के पौधा सूखते चले जाते हैं, हम आगे लगाते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को ज्वाइन तो कराते जाते हैं, लेकिन जो पुराने ज्वाइनिंग व्यक्ति है उनके ऊपर हम पानी नहीं डालते, खाद नहीं डालते, ट्रेनिंग नहीं देते और व्यक्ति मरते चला जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि एक रेत में आप गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं पड़ जाता है, रेत गड्ढा खोदते हैं पड़ जाता है। तो आप किसी व्यक्ति को आप लाते हैं, एक व्यक्ति को लाते हैं तो उनको आप डुप्लीकेट बनाए, देखें कि उसमें सपना है कि नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं बढ़ना चाहता है। आया है तो उनके पीछे थोड़ा सा समय लगाएं और लगता है कि वो आपकी बात को नहीं मारा तो उसको छोड़ दे, उसके पीछे समय बर्बाद ना करे साथियों। और यहां पर क्या करें, 5 कमिटमेंट आपको लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 बाय 1 अपनी टीम के साथ बैठना है। आपके पास हो सकता है कितनों का भी टीम हो सकता है, लेकिन आपको 1 बाय 1 उनके साथ बैठना है और बैठ करके पर्सनल मीटिंग लेकर के आपको अपने बारे में बताना है। ध्यान चाहूंगा सबका, अपने बारे में बताना है कि अपना विजन बताना है कि आप क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्यों परलावाइन कर रहे हैं, परलावाइन आपको क्या दे सकता है। अपना विजन उसको बताएं साथियों, अपने साथी को। आप कितने सीरियस है बिजनेस को लेकर के, कितने कमिटेड हैं, ये आपको बताएं। आप बिजनेस में कहां तक जाना चाहते हैं, आपका क्या क्या सपना है, उसे आपको बताना पड़ेगा। फिर आप उनसे पूछें कि आपका विजन क्या है, आपका सपना क्या है, आप कहां तक जाना चाहते हैं, क्या आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस हैं। ये आपको उससे प्रश्न पूछना है। लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम उनसे काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके पास बैठ नहीं पा रहे हैं इंडिविजुअल, और हम बुलाते हैं मीटिंग में, सर आज जूम मीटिंग है, आज विजय पंडित का, उसमें आप 7 बजे शानदार आज स्पीच होने वाला है, आप उस मीटिंग में आए। क्यों आएगा वो, उसका विजन ही क्लियर नहीं है। तो विजन क्लियर कराने के लिए आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, और बैठने के लिए पहले आप अपना विजन बताएं, आप क्यों कर रहे हैं, उसका उनका विजन पूछने की कोशिश करें। पूछे आपका क्या सपना है, कहां तक जाना चाहते हैं, क्या आप बिजनेस के प्रति सीरियस है, क्या अपने परिवार के प्रति सीरियस है, क्या अपने सपनों के प्रति सीरियस है, क्या आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं।
पूछिए, पूछने के बाद वो क्या जवाब देते हैं उनको ध्यान से सुनिए और उनको बोल सकते हैं आप कि सर मैं एक बहुत शानदार टीम, एक इंटायर टीम बनाना चाहता हूं और अपने टीम में कुछ लोगों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। मेरे पास हजारों की टीम है, मेरे पास लाखों की टीम है, मैं कुछ चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूं और उनके साथ मैं खास प्लानिंग करूंगा और काम करूंगा। मान लो मैं 15 से 20 लोगों को मैं टीम लेता हूं, 20 लोगों को मैं चयन करता हूं, तो उस 20 लोगों को मैं 3 से 5 साल में कामयाब बनाऊंगा, करोड़पति बनाऊंगा, क्योंकि उनके साथ मैं एक स्पेशल योजना बना करके मैं काम करूंगा। और मुझे खुशी है कि मैं आपको इस टीम में उस जो 20 लोगों को जो मैं लिया हूं उसमें आपका नाम मैं रखा हूं। ये जरूर बोले साथियों, उन 20 लोगों की जो टीम लिस्ट है उसमें मैं आपका नाम रखा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। ये वाक्य जरूर बोले, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि नहीं लगता है? क्वेश्चन मार्क दे, यहां पे क्वेश्चन दे दे, क्या आपको लगता है कि नहीं लगता है? वो सोचेगा, क्योंकि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। कि आपको क्या फील हो रहा है उसके बारे में आप अपनी फीलिंग बता दिए, अब उनको बताना है। ये सवाल जरूर पूछे। इस सवाल से उस व्यक्ति की मानसिकता का पता चलेगा। आपको लगता है कि ये आदमी आपके इन प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पा रहा है, एक्साइटमेंट नहीं दिखा पा रहा है, तो उस व्यक्ति को आप छोड़ दें, दूसरे व्यक्ति को तलाश करें। क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है साथियों कि आप एक व्यक्ति जो निगेटिव है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, आप 6 महीना साल भर उसके पीछे पड़े रहें। छोड़ दें और नया व्यक्ति की तलाश करें। आपके टीम में और ज्वाइन पर्सन है, उनके पास 1-to-1 बैठे, क्योंकि हम यहां पर 3 से 5 साल में अपनी जिंदगी को कामयाबी हासिल करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। तो आपको एक शानदार टीम और शानदार लोगों के साथ काम करके ही आप अपने इनकम को और अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। तो यहां पे क्या करना है, आपको कमिटमेंट देना है। उस व्यक्ति को बोलने के बाद क्या करना है, सर मैं आपको एक कमिटमेंट देना चाहता हूं, एक वचन देना चाहता हूं। ये जरूर बोले, मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, कमिटमेंट आपसे करना चाहता हूं। यदि आप मेरी बात मानते हैं और आप मेरी टीम का हिस्सा बनते हैं, मेरी इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, तो अगले 3 से 5 साल में एक कामयाब इंसान आप बन जाएंगे। ये मेरा आपको कमिटमेंट है सर, ये मेरा कमिटमेंट है। यदि आप मेरी बात मानते हैं तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं। और मैं वादा करता हूं, आप जो भी बोले वो मैं आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, काम नहीं कर सकता। गाइड कर सकता हूं, मीटिंग ले सकता हूं, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सपने आपके हैं। आप कमिटमेंट दे उसको। अब कमिटमेंट देने के बाद साथियों, आपको कमिटमेंट लेना भी पड़ेगा। कमिटमेंट लेना पड़ेगा। ज्यादातर साथी वाकई में कमिटमेंट देते हैं, कमिटमेंट लेते नहीं हैं। और आपको उनके साथ आप 1-to-1 कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठक कर रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे का, सीरियस है आप, तो आप कमिटमेंट उसे लेना है। और कमिटमेंट लेने के बाद कमिटमेंट 5 कमिटमेंट आपको यहां पर लेना पड़ेगा। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, यार मेरी टीम काम नहीं कर रहा है, मेरे लोग टेंशन नहीं लेते, मेरे लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। इसके पीछे कारण है उनके लोग कमिटेड नहीं है। हमें लोगों को कमिटेड बनाना होगा और आपको उनसे 5 कमिटमेंट लेना होगा। और 5 कमिटमेंट क्या है, जिसमें पहला है, अगले 5 साल तक ना मैं कोई दूसरा कंपनी या कोई सिस्टम बदलूंगा, ना आप बदलेंगे। ये आपको कमिटमेंट लेना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति के पीछे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, 6 महीना साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद व्यक्ति की सबसे बड़ी जो गंदी सोच होती है वो झांकने की होती है, और वो दूसरी कंपनी, दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग को झांकता है और अपने माइंड को डाइवर्ट कर डालता है। साथियों,
जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें ईमानदार बने रहें, अड़े रहें, क्योंकि परलवाइन आपका ऐसा सिस्टम है कि आपको 3 से 5 साल में, 3 साल में, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 3 साल में आपको करोड़पति बना सकता है और बनाया है। आज हमारी अपलाइनों को देख लें, 1.5 से 2 साल में आज सब लोग करोड़पति हैं। तो हो सकता है उनका टीम पहले से बना रहा होगा, आपको 3 साल लग जाए, लेकिन आपको बने रहना है। कहा जाता है कि भैया 100 फुट गड्ढा खोदेगा आपको पानी मिलेगा, लेकिन हम 100 फुट का गड्ढा 10 जगह खोदने की कोशिश करते हैं, 10 फीट का, तो कहां से हमको कामयाबी मिलेगी। तो हमको बने रहना है और धैर्य का परिचय देते हुए हमें सिस्टम को फॉलो करना है। तो साथियों, तो हमें उनके पीछे काम करना है, कमिटमेंट लेना है, ताकि वो जो है 6 महीने साल भर बाद कोई दूसरा कंपनी या दूसरा बिजनेस ज्वाइन ना कर सके। आपको उनसे वचन लेना है। दूसरा है, अगले 5 साल तक आपको पॉजिटिव नहीं करूंगा, आपको पॉजिटिव रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। और आप भी कमिटमेंट करें कि अगले 5 साल तक मैं पॉजिटिव रहूंगा और मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। ये आपको कमिटमेंट आपको उससे लेना है। साथियों, क्या होता है कि हम टीम को पॉजिटिव करने में हम समय बर्बाद कर डालते हैं, हम उसको सिखा नहीं पाते हैं। तो पॉजिटिव नहीं होगा तो सिखाएंगे कैसे? तो वही व्यक्ति सीखेगा जो पॉजिटिव है। अब आप एक ट्रेनिंग सेशन रखें, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हैं, अब उसको बुला रहे हैं, व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है, तो कहां से ट्रेनिंग में आएगा? वो कई प्रकार के बहाना बना देगा। उसके घर के दरवाजे में भी हम यदि मीटिंग रखेंगे तब भी वहां पर नहीं आएगा। तो उसे कमिटमेंट लें कि मैं बार बार आपको पॉजिटिव नहीं करूंगा, पॉजिटिव आपको बने रहना है। तीसरा है, अगले 5 साल तक आपका और मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपसी संबंध अच्छा होना चाहिए, मेल मिलाप अच्छी होना चाहिए, हम हमेशा फोन से बातचीत करते रहेंगे, ये आप कमिटमेंट लें। चौथा है, अगले 5 साल तक आपको मेरी हर बात माननी होगी। साथियों, ये आप कमिटमेंट ले सकते हैं कि मेरी हर बात माननी होगी, मैं आपको सिखाऊंगा, आप मुझे नहीं सिखाएंगे। क्या होता है, कुछ हमारे डाउनलाइन आ जाते हैं और अपने आप को होशियार मान लेते हैं, डेढ़ होशियार मानते हैं और फिर अपलाइन से बात करना बंद कर देते हैं। जो अपलाइन आपको सिखा रहा है वो आपका कभी अहित नहीं चाहता, लेकिन हम उसे बात करना बंद कर देते हैं। हम अपने आप को लगता है कि मैं तो बिजनेस कर लूंगा, और कहीं कहीं उसमें ईगो की भावना आ जाती है। जिसमें ईगो आता है, उसकी टीम कब खत्म होती है उसको पता नहीं चलता, कब पैर के नीचे से टीम निकल जाता है उसको पता नहीं चलता। तो कमिटमेंट लें, आपको 5 साल तक मेरी बात माननी है, मैं आपको सिखाऊंगा, आप मुझे नहीं सिखाएंगे, मैं जैसा बोलूंगा आपको वैसा करना पड़ेगा, यस सर आपको बोलना पड़ेगा। पांचवा है, अगले 5 साल तक इस बिजनेस की प्रत्येक मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। मैं भी फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं और दूंगा, और आपको भी इस बिजनेस की प्रत्येक मीटिंग, सेमिनार और ट्रेनिंग को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। ये आपको 5 जो कमिटमेंट है साथियों, आप उनसे जरूर लें, और ऐसा कमिटमेंट जो व्यक्ति करता है उनके साथ काम करें। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब आप इस बात को वहां पे रखेंगे तो व्यक्ति तत्काल यस सर मैं ऐसा करूंगा, बिल्कुल मैं आपको कमिटमेंट देता हूं सर, ऐसा बोलेगा। लेकिन आपको मानना नहीं है। उसको बोलिए सर अभी आप कमिटमेंट मत दीजिए, आप सोचिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर सोचिए, क्योंकि एक दिन का खेल नहीं है। मैं सीरियस हूं बिजनेस के प्रति। मैं 1 हफ्ते के बाद जो है इस पर आप विचार करिए, विचार करने के बाद आप ठोस निर्णय लीजिए कि आप कहां तक जाना चाहते हैं, और उस 1 हफ्ते में आप उनको कुछ वर्क दे दीजिए, मीटिंग में आने का वर्क दे दीजिए, पुस्तक पढ़ने का वर्क दे दीजिए। वो करता है कि नहीं करता देखिए। आप रोज सुबह फोन से बात कीजिए, सर मैं रोज आपको सुबह फोन से बात करूंगा, आप मेरा फोन उठाइए। फोन उठाता है कि नहीं उठाते देखिए। अब उधर से आपको शाम को कॉल आता है कि नहीं आता है देखिए। उसको बोलिए रात को आप मुझे गुड नाइट जरूर बोलेंगे, रात को आप मुझे कॉल करिएगा। 1 हफ्ता तक आप लगातार उसको कॉल कर रहे हैं, वो आप जो उसको होमवर्क दिए हैं उसको यदि वो कर रहा है और वो आपको अपने से कॉल कर रहा है, तो समझिए वो व्यक्ति जो है आपके टीम का हिस्सा बनने लायक है। यदि वो व्यक्ति सीख नहीं रहा है
जो बुक्स दिए हैं, जो आप मीटिंग में बुलाए हैं, और आप जो भी काम दे रहे हैं वो यदि नहीं कर रहे हैं, आपको अपने से वो कॉल नहीं कर रहा है, तो समझिए वो आपकी टीम का हिस्सा बनने लायक नहीं है। ऐसे लोगों के पीछे आप अपना समय बर्बाद ना करें और आगे बढ़ें और दूसरे व्यक्ति का चयन करें। तो ये हमें कैसे अपने नीचे में कैसे हम फॉलोअर बनाए, कैसे हम अच्छा डुप्लीकेट बनाए, ये इसके लिए बहुत शानदार है। आप इनको जरूर आप अपने बिजनेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको अपने परिणाम पसंद नहीं है तो अपनी रणनीति बदलना पड़ेगा। समय हो गया है, मैं 2-5 मिनट और लेना चाहूंगा। अगर आपको अपना अपना परिणाम पसंद नहीं है तो अपनी नीति आपको बदलना पड़ेगा। हम देखते हैं, और एक पढ़े भी हमारे लीडर भी बोलते हैं कि यदि किसी काम को आप बार बार कर रहे हो और आपका परिणाम सेम आ रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा। चाणक्य भी बोलता है, यदि किसी काम को आप 5 साल से कर रहे हैं और 5 साल से करने के बाद आप अपने मनपसंद जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आपके काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। किसी भी काम को पहचानने के लिए आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल का समय जरूर लगता है पहचाने, तो इसके बाद भी आप नहीं पहचान पा रहे तो दिक्कत है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में देखता हूं तो 7-7 साल, 6-6 साल से लोग लगे हुए हैं और इतने ईमानदार अपने आप को बताते हैं। जब इनकम पूछा जाए तो 10 से 15 हजार रुपए का महीने का इनकम होता है। तो आपका काम सेम तो आपका इनकम सेम। कहा जाता है कि आपके जीवन में 2 चीज कभी नहीं होना चाहिए, 2 चीज कभी नहीं होना आपके जीवन में। वो है, पहला है समय का ठहराव और काम का दोहराव। समय का ठहराव और काम का दोहराव है तो कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। मैं एक टीचर हूं, 25 साल से घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर वही जा रहा हूं, तो मेरा पेमेंट भी सेम है। कुछ बढ़ता है वो उसको बढ़ाते नहीं मानते। आज जो मेरा पेमेंट है 10 साल पहले जितना था उतना ही मैं मानता हूं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के हिसाब से सरकार आपकी पेमेंट को बढ़ाता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी भी काम करते हैं तो उसी प्रकार से करता है। तो साथियों, आप चाहते हैं आप मनपसंद जिंदगी जिए तो आपको समय के जो आपके नीचे में जो आपका बंधन है उसको समाप्त करना होगा। यहां पर एक कहानी के माध्यम से मैं इसको पूरा करना चाहूंगा, इसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक व्यक्ति बड़ी कंपनी का मैनेजर होता है और उनकी कंपनी में बहुत घाटा होता है, बहुत परेशान रहता है मैनेजर जो है, मैं कैसे इस घाटे को दूर करूं, कैसे मैं अपनी कंपनी को एक प्रोग्रेस मोड में लाऊं। वो परेशान होता है, सोचता है चलो मैं एक अच्छा एक जो बिजनेस कोच है, जो अच्छा सीए है, मैं उसे सलाह लेता हूं। और सलाह लेने के लिए एक शहर के बहुत शानदार एक सीए है उनके पास जाता है और सीए का ऑफिस एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में होता है। और वो बिल्डिंग के अंदर जाता है और देखता है कि एक ऑफिस है जहां पर कोई व्यक्ति नहीं होता है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होता है तो आदमी परेशान होता है, यार इतना सुसज्जित ऑफिस, शानदार ऑफिस है, वेल अप टू डेट ऑफिस है, और लेकिन यहाँ पर लोग नहीं है, कोई व्यक्ति रिसेप्शनिस्ट नहीं है। वो सोचता है और चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो आगे देखता है कि वो एक दरवाजे होते हैं और दोनों दरवाजे में एक लिखा होता है कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड। कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा होता है क्योंकि वो मैनेजर एक कर्मचारी होता है और उनकी सोच कर्मचारी की होती है। यहाँ पे सोच से तात्पर्य साथियों, वो डुप्लीकेट करता है अपने सोच को और वो कर्मचारी वाले दरवाजे को खोलता है। जब कर्मचारी वाले दरवाजे को खोलता है और आगे जाता है तो आगे जाता है, देखता है कि वहां पर फिर एक रूम है जहां पर कोई व्यक्ति नहीं होता है। यहाँ पर भी 2 दरवाजे हैं और दोनों दरवाजे पे लिखा हुआ है $40,000 से अधिक इनकम और $40,000 से कम इनकम। क्योंकि वो एक कर्मचारी है, एक नौकर है किसी कंपनी का, और उनका इनकम जो होता है, महीने का जो तनख्वाह होती है वो $40,000 से कम होती है। तो वो $40,000 से कम वाले दरवाजे को खोलता है और अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद क्या देखता है कि यहाँ पर भी एक तीसरा रूम मिलता है जहां पर कोई व्यक्ति नहीं होते हैं। यहाँ पर भी 2 दरवाजे होते हैं और दोनों दरवाजे के ऊपर में लिखा होता है $2,000 से कम की बचत और $2,000 से अधिक की बचत। तो वो कर्मचारी होता है, उनकी बचत जो होती है वो $2,000 से कम की बचत होती है, क्योंकि वो अपनी तरह की सोचता है कि ये मेरी दरवाजे हैं। तो अपने सोच के दरवाजे को खोलता है और अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद उसको क्या पता चलता है कि वो वही जगह में आ गया जहां से वो अंदर घुसा था ऑफिस में। तो समान दरवाजे समान परिणामों की ओर आकर्षित को ले जाते हैं साथियों। तो हमें भी
हमें अपने सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। हम जब तक अपनी सोच में बड़ा परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग बड़े सोच वालों का है। आप यदि सोचेंगे मैं वर्तमान सोच के साथ मैं कामयाब हो जाऊं, तो आप कभी भी नहीं हो सकते। आपकी सोच को एक बिजनेसमैन की सोच में तब्दील करना होगा। एक बिजनेसमैन कैसे जिंदगी जीता है, एक बिजनेसमैन कैसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड रहता है, क्या सोचता है, क्या ऊपर रिजल्ट, क्या वो प्लानिंग करता है अपने भविष्य लेकर के, आपको बिजनेसमैन की प्लानिंग करना है। और बिजनेसमैन की प्लानिंग करके आप कामयाब हो सकते हैं। तो हमें अमीर लोगों का संगत करना होगा, उन्हें डुप्लीकेट करना होगा। हमें अपने बड़े बड़े अपलाइन का डुप्लीकेट करना होगा, एक सफल इंसान का डुप्लीकेट करना होगा। साथियों, कहा जाता है, एक पुस्तक है कॉपी कैट मार्केटिंग, वहां पे लिखा हुआ है, यार नकल करके हम कपड़ा पहनना सीख गए, नकल करके हम बोलना सीख गए, नकल करके चलना सीख गए, नकल करके टीचर बन गए, नकल करके इंजीनियर बन गए, नकल करके डॉक्टर बन गए, नकल करके नौकर बन गए, नकल करके हम वो सब कुछ काम कर रहे हैं जीवन में जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। एक ही चीज आम इंसान नकल नहीं कर पा रहा है कि अमीर बनने का नकल, अमीर कैसे अमीर होता है उसकी नकल हमको करना है, उनका हमको डुप्लीकेट करना है साथियों। और आपको शानदार प्लेटफॉर्म मिला है परलवाइन रूपी, और इसमें आप उन लोगों की नकल करिए जो इस परलवाइन में सफल हैं, उस बिजनेसमैन की नकल करिए जो बिजनेस में सफल हैं, तो आप भी सफल हो सकते हैं और अच्छा डुप्लीकेट बन सकते हैं। और अच्छा, आप अपने आप को नकलची बनानी है, अच्छा आपको अपने को डुप्लीकेट आप डुप्लीकेट करिए तो आप अपनी टीम में भी शानदार डुप्लीकेट पैदा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, हमारे शानदार मृदुभाषी लीडर मिस्टर विजय पंडित, मैं सर को तहे दिल से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि सर ने मुझ पर जो जिम्मेदारी दी उसे मैं यहां पर निभाने की कोशिश किया। और पुनः नमन करते हुए जितने पार्टिसिपेंट साथी हैं, आप सभी मुझे ध्यान से सुने, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आज के होस्ट कर रहे हमारे बहन सानू कुमारी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आइए सानू मैडम, और आप अपने जिम्मेदारियों को निभाइए। और आपके होस्टिंग लाजवाब रहता है, उस दिन भी मैं सुना।